हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और रहना भी चाहिए। रिद्धि ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो हाउस वाइफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लीज़ इसे लास्ट तक देखिएगा, फिर समझ में आएगा कि इसका मर्म क्या है। तो चलते हैं सीधे अब अपने टॉपिक पे। जो अपना टॉपिक है वो है कि हम महिलाएं किस तरह से अपने घर के काम को व्यवस्थित ढंग से करें, किस तरह रूटीन बना के करें कि ताकि जो मुझे अफरा तफरी होती है, जो हम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि अरे इतना सारा काम है, ये कैसे होगा, ये है वो, इन सब चीज़ों से फुर्सत रहेगी। ये सब दिक्कतें हमें नहीं होंगी कि क्या बताएं मेरे पास इतने सारे काम हो गए, मैं कैसे करूं, ये है, इन सब चीज़ से आप दूर रहोगे। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको कुछ अपनी रूटीन बनानी पड़ेगी, आप तभी रह सकते हैं, इससे पहले आप नहीं रह सकते हैं। तब तक यही होगा कि आप एक काम कर रहे हैं, चार दिमाग में चल रहा है और उस चार काम को दिमाग में चलाने की वजह से पता चल रहा है जो आप सामने काम कर रहे हो उसको ही बिगाड़ दोगे। आपको इससे छुटकारा पाने के लिए बहुत अच्छा कुछ ऐसे पॉइंट मेरे पास हैं जो मैं आप लोगों तक शेयर कर रही हूँ। उसके बाद में सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है वो है कि हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमें कहीं बाहर जाना है, कहीं घूमने जाना है, या मैंने ले लिया कहीं मुझे मंदिर जानी है, अब उस समय हमें क्या करना है कि हमें अपने सारी व्यवस्थाओं को बनाना है। क्या कैसे करना है, क्या करना है, अपने घर की व्यवस्था कैसे बना के मैं जाऊं और उसके बाद में फिर जब मैं वापस आऊं तो हमें कोई दिक्कत ना हो। मेरे लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसकी व्यवस्था मुझे बहुत बढ़िया बनानी होगी। जैसे कि देखिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर एक लेडी है, तो उसको जाना है, घूमने जाना है। अब वो सोच रही है कि मुझे बाहर घूमने जाना है, लेकिन मैं क्या करूं, अब तो मेरे पास बहुत सारे काम हो गए, मैं घर के काम को कैसे समेटूं, कैसे क्या करूं, मुझे जाना भी है, वापस आएंगे तो घर में बहुत सारे काम रहेंगे, मैं कैसे करूंगी, ये वो, मतलब उसके मन में बहुत सारे विचार चलने लगे। वो परेशान हो गई, एकदम बहुत ज़्यादा हताश हो गई। हताश के चक्कर में उसका सारा काम बिगड़ा जा रहा धीरे धीरे। क्या किया उसने, जल्दबाजी के चक्कर में। वैसे भी हम लोग हाउस वाइफ क्या होते हैं, बहुत मतलब दिमाग को ज़्यादा ही लगाती हैं कि एक काम कर रहे हैं, इसी के साथ में किचन के जितने काम हैं सब सारे निपटा लो, किचन के छोड़ के बाहर के भी सब सारे निपटा लो। तो इससे होगा क्या, क्या हुआ कि एक तरफ गैस पे दूध भी रख दिया, सब्जी में तड़का भी लगा दिया, इतने में दूध वाला भी आ गया, दूध भी लेने जाना है। पता चल रहा है कि बच्चे को पढ़ाने के लिए ट्यूशन वाली मैम भी आ चुकी हैं। चलो ठीक है, बच्चों को बैठा दिया, पढ़ाई कर रहा है। चार पांच काम करें तब तक दिमाग में एक काम और कहीं से आ गया। अभी कपड़े लगाने थे वॉशिंग मशीन में, चल के वो भी लगा देते हैं। अब वो सारे काम जितने हैं सब सारे एक ही साथ शुरू हो चुके हैं। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस 6-7 कामों में मेरा क्या बनेगा, क्या बिगड़ेगा। शायद है बनेगा कुछ नहीं, क्योंकि 6-7 काम 8 काम एक साथ में हो गए तो कहाँ बनने वाला है। फिर लास्ट में पता चलता है, दूध लेने चले गए, वहाँ पे दो औरतें आई, बढ़िया आराम से बातें कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं। किचन के मेरी हालात देखिए क्या हुआ, दूध पूरा बह के पूरा एकदम फैल चुका है। सब्जी की ऐसी कंडीशन है कि जल के पूरी कढ़ाई में लगी हुई है, एकदम बहुत बुरी हाल है। तब तक महक जाती है सब्जी की, फिर हम दौड़ते हैं, अरे गैस पे सब्जी रख के आए थे, मेरी तो सब्जी जल गई है, अब क्या होगा, ये बड़ा मुश्किल हो गया। आके जब किचन की हालात देखते हैं तो किचन की ऐसी कंडीशन होती है कि वहाँ पे फैलावा हुआ है। अब मुझे समझ नहीं आता कि मैं दूध कहाँ रखूँ, मेरे वॉशिंग मशीन में कपड़े पड़े हैं, उधर ट्यूशन वाली मैम कह रही हैं कि मैम एक मिनट सुन लीजिए, आपके बच्चा आपको बुला रहा है, उसका कुछ आपको काम है। अब मैं उधर जाऊं कि मेरे किचन में इतना फैलावा है, मैं वहाँ जाऊं, वॉशिंग मशीन में मेरे कपड़े धुल चुके हैं, मुझे दोबारा उसमें पानी डालना है, मैं वो करूं, मैं क्या क्या करूं, बताइए कितना फैलावा हो गया। तो इससे बचने के लिए आपको एक बहुत बढ़िया है उपाय कि आप अगर अपना टाइम टेबल बना के चलोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। आप बहुत आसानी से अपने काम को करोगे और पता भी नहीं चलेगा कि मेरा काम कैसे इतना बढ़िया से निपट गया, हो गया। आप सोचते ही रह जाओगे कि मेरा काम कैसे हो गया। तो आपको इसके लिए क्या करना चाहिए कि सबसे पहले अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। हाँ, मेन पॉइंट मेरा था कि मुझे घूमने जाना है, ठीक है। हम 5 मिनट शांति के साथ बैठते हैं, उसके बाद में हम ये सोचते हैं कि हम क्या करें। पहले हम ये सोचेंगे कि हम क्या करें, फिर हम सोचेंगे कि हम इसे कैसे करें। हमने पॉइंट था मेरा कि हम क्या करें।
मतलब हम क्या क्या काम करके और मतलब सब कुछ व्यवस्थित करके जाएं कि जब हम घूम के आएँ, हमें थकान हो तो हमें इतनी ज़्यादा मेहनत और अफरा तफरी ना हो। इसके लिए हमने क्या किया, आराम से प्यार से बैठ के सोच रहे हैं कि चलते हैं, अभी ये काम कर लेंगे, उसके बाद फिर ये कर लेंगे, उसके बाद फिर ये कर लेंगे। मतलब अपना रूटीन बनाए हुए हैं कि धीरे 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 करके प्यार से, पॉजिटिव होके, शांत दिमाग से सारे काम अपने धीरे धीरे आराम के साथ निपटा रहे हैं। कोई मुझे दिक्कत नहीं हो रही है और मेरे काम बहुत ही सरलता और सुगमता से निपट रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम इस चीज़ को टेंशन के रूप में ले लेंगे कि अरे मेरे पास बहुत है, मेरे पास बहुत काम है जो कि मैं नहीं कर सकती हूँ, तो आपने जब पहले ही सोच लिया कि अरे अरे ऐसे ऐसे ये तो मुझसे नहीं होने वाला है, तो सच में आप वो नहीं कर पाओगे, उसमें उलझ जाओगे और परेशान हो जाओगे। इसलिए कभी भी बहुत सारे काम जब आपके पास इकट्ठे हो जाएं तो आपको सबसे पहले शांत दिमाग से ये सोचना चाहिए कि हम इन कामों को किस तरीके से करें ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो, हमारा काम सारा व्यवस्थित हो जाए और मुझे दिक्कत भी ना हो, काम भी हो जाए, परिवार भी खुश है और पता चलता है कि हम भी स्वस्थ हैं। काम को करने के लिए सबसे पहले खुद को स्वस्थ रखना ज़रूरी है, तभी हम पूरे परिवार का केयर कर सकते हैं, सब सारे काम टाइम से कर सकते हैं। इसलिए सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए हमें बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने रूटीन को सेट रखें। अगर नहीं रखेंगे तो वही हालात होगा कि दूध लेके आए, उसके बाद देखे किचन में कि बहुत बिखरा हुआ पड़ा है। तो भाई इससे छुटकारा पाने के लिए आपको ये करना बहुत ज़रूरी है कि अपना टाइम टेबल बना लीजिए कि मुझे इस समय ये करना है, इस समय ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। और लास्ट में क्या है कि हमें ये भी सोचना है कि सब काम करने के बाद में मुझे 1 घंटा खुद को देना है। खुद का मतलब सिर्फ अपने आप को देना है, उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना है। मैं खुद के लिए अपना मनोरंजन करूँगी। मैं कैसे करूँगी, मैं टीवी देखूँगी, मैं अपने जो रिलेशन के होंगे बातें करूँगी, या मैं कोई संगीत सुन रही हूँ, या मैं अपने आप को मोटिवेट कर रही हूँ। ये हमारा टॉपिक है कि मुझे 1 घंटा दिन में अपने आप को देने देना है, उसको मैं चाहे जैसे दे रही हूँ, पर वो 1 घंटा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप अपने लिए तभी समय निकाल सकते हैं जब आप अपने काम को व्यवस्थित ढंग से किए रहेंगे, वरना काम भी नहीं होगा, आपको आराम भी नहीं होगा, दिमाग की टेंशन भी होगा और आप निगेटिव ही बातों में जाएंगे। क्या करें, मेरा काम नहीं हुआ है, अब क्या करें, मतलब समझ से बाहर हो रहा है। इन हालातों से आपको दूर रहने के लिए सबसे पहला पॉइंट है कि आप अपना टाइम टेबल जरूर बनाओ, अपनी प्लानिंग जरूर करो कुछ करने से पहले, तभी आप सफल हो सकते हैं। और एक कुशल गृहिणी तभी आप कहलाओगे कि जब आप पूरे परिवार को खुश रख सकते हो, आप खुद स्वस्थ रहते हो। पता चलता है कि हमें ये काम करना है, करने से पहले हमने 5 मिनट सुकून से बैठा, एक गिलास पानी पिया और आनंद के साथ सोचते हैं कि मुझे क्या क्या कैसे कैसे कामों को करना है। ऐसा आप करके देखिए, आपको बहुत आराम रहेगा, आपके सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। जो हमें बहुत सारे काम इकट्ठे होकर ये दिक्कतें मुझे इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, आप इस चीज़ों से छुटकारा पा जाओगे। क्योंकि होता क्या है, एक लेडी थी, वो गई मंदिर, मंदिर गई तो घर से निकल चुकी है और लॉक कर दिया अपना सब, जितने दरवाजे थे जो भी थे उसको लॉक करने को, अलमारी भी अपनी लॉक कर दी। लेकिन देखिए ये कई कामों को इकट्ठा करने के बाद में हुआ क्या उसके साथ कि लॉक कर दिया, सारी चीज़ें उसकी व्यवस्थित हो चुकी हैं, अब वो मेन गेट अपना बंद करके जा रही है, गाड़ी में बैठ भी गई और थोड़ी दूर चली भी गई। फिर जाती है तो सोचती है अरे मैंने तो अलमारी पता नहीं लॉक करी कि नहीं लॉक करी, और अगर नहीं लॉक करी होगी तो कहीं ऐसा ना हो कि चोर आ जाए, अलमारी खुली मिले और मेरे सामान सब सारे गायब हो जाएं। अब सोचिए, उसने लॉक किया भी है, चाबी भी व्यवस्थित ढंग से रखा है, लेकिन उसके मन में ये चल रहा है कि कहीं ऐसा ना हो, मतलब निगेटिव पॉइंट उसको मतलब परेशान करने लगी। एकदम वो परेशान हो लेगी इसलिए क्योंकि उसके अंदर निगेटिव पॉइंट घुस ही रही है, उसके दिमाग में निगेटिव पॉइंट बार बार आ जा रही, बार बार आ जा रही है, अब वो परेशान हो रही है। और उसने मतलब सारा काम अपना व्यवस्थित किया है, अलमारी की चाबी वो व्यवस्थित ढंग से रख के गई है, वो आएगी उसको मिलेगी, लेकिन नहीं, अब वो परेशान हो रही है। उसके बाद में क्या हुआ कि मंदिर जाने का जो उत्साह था वो भी फीका पड़ रहा है, क्योंकि
अब वो किससे कहे कि मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे मन में कौन सी बातें चल रही हैं जो मुझे खटक रही हैं कि मेरी अलमारी खुली हुई है। अलमारी खुली है तो पता चलेगा कि हाय अगर घुस गया चोर तो मेरा तो बर्बाद हो जाएगा, मेरा तो सब लुट जाएगा। लेकिन लुटेगा नहीं, वो 1000 कामों की वजह से उसने ये नहीं ध्यान दिया कि मैंने अलमारी बंद करी, बंद करने के बाद में अपनी चाबी को कहाँ रखा। ये चीज़ उसके दिमाग पे नहीं आ रहा है, अब इसलिए वो परेशान होती जा रही है। तो अगर हम अपने काम को सही ढंग से करेंगे, एक रूटीन में करेंगे, एक प्लानिंग में करेंगे, तो हमें ये दिक्कतों से छुटकारा लेना ही होगा। मेरे पास तब ये दिक्कतें नहीं रहेंगी। कोई भी काम करेंगे तो वो हम बड़े शांति से करेंगे। अगर वो लेडी आराम से अपना मतलब सब व्यवस्था करके गई थी, लॉक करके गई थी, अगर वो थोड़ा ध्यान रखती कि हाँ मैंने किया तो सब काम किया है, लेकिन मैंने अपनी चाबी कहाँ रखी है, चलो ठीक है यहाँ रख के आए हैं, तो मेरे लिए कोई दिक्कत ना होती। वो बेचारी आराम के साथ जाती। लेकिन देखिए मतलब इतना मेहनत से सब कुछ व्यवस्था भी किया, लेकिन अफड़ा तफड़ी की वजह से उसको मतलब मंदिर जाने के बाद भी मतलब जो एक शांति सी होती है, मंदिर जाने के बाद अपने आप को इतनी तसल्ली, इतनी पॉजिटिविटी आती है कि उसका कुछ कहा ही नहीं जा सकता। और उत्साह भी रहता है कि नहीं हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं मंदिर, इसमें मुझे भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। बहुत बहुत मतलब बहुत सारी चीज़ें अंदर ही अंदर मतलब चलती रहती हैं कि जाएंगे तो ऐसा है वैसा है, ये है वो है, बड़ी शांति मिलती है। वो एकदम किस चीज़ के लिए परेशान हो रही कि मेरी चाबी गायब हो गई है, जाएंगे तो मिलेगा नहीं, नहीं मिलेगा तो क्या होगा, पूरा दिन हम ढूंढेंगे। अब बहुत परेशान हो रही है। तो प्लीज़ अगर अपने आप को सही और सुचारू रूप से चलाना है तो सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि हम अपनी डेली रूटीन बना लें। आप बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया तरीके से काम करेंगे। एक बार चला के बना के तो देखिए, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि कोई चीज़ कहने से नहीं होती, जब तक हम करेंगे नहीं तब तक नहीं संभव है। तो थोड़ी मेहनत करने में क्या जाता है, करके देख लेते हैं कि जो मुझे ये मुसीबत हो रही है कि मैं सारा काम भी कर रही हूँ फिर भी एक भी नहीं हो रहा है, एकदम परेशान हूँ, इससे तो मुझे छुटकारा लेना ही लेना है। तो क्यों ना हम अपनी सारी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित ढंग से कर लें। अगर कर लेंगे तो हम सुकून से रहेंगे, हमें भी समय मिलेगा, हम अपनी फैमिली में भी समय दे सकते हैं, हमें आराम करने का भी समय मिलेगा। इससे हमें बहुत सारी राहत मिलेगी। एक बार अगर आप करके देखेंगे फिर आपको समझ में आएगा कि सच में प्लानिंग के ही साथ काम करना चाहिए। प्लानिंग के साथ अगर हम काम करेंगे तो मुझे बहुत सुकून रहेगा। तो प्लीज़ अगर ये मेरी वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी, तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा। और अपने जीवन में कोई भी काम करने से पहले उसको ज़रूर रूटीन बना के, प्लानिंग बना के ही करिएगा। फिर देखिएगा कि कितना आनंद आता है। एक बार करके देखना, बहुत आनंद आएगा और आप बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ कर ले जाएंगे।